कश्मीर में श्रद्धालुओं की बस पर आतंकी हमला, आतंकियों ने ड्राइवर को मारी गोली। पीएम मोदी और नई कैबिनेट के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान रियासी जिले के कांदा इलाके में हुआ अटैक। आतंकी हमले में 10 लोगों की हुई मौत, जबकि कई लोग हुए घायल। जम्मू कश्मीर के रियासी में भारतीय सेना का तलाशी अभियान जारी, वन क्षेत्र में ड्रोन से की जा रही है छानबीन। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रियासी में हुई घटना पर जताया दुख, बोले घाटी में शांति लाने के मोदी सरकार के दावे खोखले। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा बोले दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, इस हरकत के पीछे जो भी लोग होंगे उन्हें जल्द से जल्द सजा दी जाएगी। आज मोदी कैबिनेट की पहली बैठक में शामिल होंगे 72 मंत्री, 33 नए चेहरे, मंत्रियों के विभागों का बंटवारा संभव। पीएम मोदी 3.0 में कुल मंत्रियों की संख्या 72, जिसमें 30 मंत्री कैबिनेट का होंगे हिस्सा। इनके अलावा 5 मंत्रियों को दिया गया स्वतंत्र प्रभार, 36 सांसदों को राज्य मंत्री का दिया गया पद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी पारी शुरू, 7 देशों के नेताओं की मौजूदगी में ली संविधान की शपथ। वाराणसी में पीएम नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने की खुशी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में ली शपथ। अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में ली शपथ। गांधीनगर से दूसरी बार बीजेपी सांसद है अमित शाह। नितिन गडकरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री के रूप में ली शपथ। जेपी नड्डा ने ली कैबिनेट मंत्री की शपथ। 2019 से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा। और शिवराज सिंह चौहान ने ली कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ। विदिशा से बीजेपी सांसद है शिवराज सिंह। निर्मला सीतारमण ने ली कैबिनेट मंत्री की शपथ। कर्नाटक की राज्यसभा सांसद हैं निर्मला सीतारमण। मोदी सरकार में दूसरी बार शामिल हुए एस जयशंकर, राष्ट्रपति ने दिलाई कैबिनेट मंत्री पद की शपथ। मनोहर लाल खट्टर ने ली कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ। करनाल सीट से बीजेपी के लोकसभा सांसद हैं मनोहर लाल। एचडी कुमारस्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में ली शपथ। पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में ली शपथ। तीसरी बार मोदी सरकार में बने मंत्री। धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में ली शपथ। ओडिशा के संबलपुर से बीजेपी के सांसद हैं धर्मेंद्र प्रधान। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की मेहनत रंग लाई, 80 की उम्र में बने कैबिनेट मंत्री। राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने ली कैबिनेट मंत्री पद की शपथ। बिहार के मुंगेर से जेडीयू सांसद हैं। सर्बानंद सोनोवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में ली शपथ। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में ली शपथ। 2019 में बने थे प्रोटेम स्पीकर। सबसे युवा मंत्री बने टीडीपी के राम मोहन नायडू, राष्ट्रपति भवन में राज्य मंत्री के रूप में ली शपथ। प्रहलाद जोशी ने केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में ली शपथ। कर्नाटक के धारवाड़ से हैं बीजेपी सांसद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में कैबिनेट मंत्री बने जुएल ओराम, राष्ट्रपति ने दिलाई शपथ।
गिरिराज सिंह ने केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में ली शपथ। बिहार के बेगूसराय से बीजेपी सांसद हैं। अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में ली शपथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में कैबिनेट मंत्री बने ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से बीजेपी के लोकसभा सांसद हैं। भूपेंद्र यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में ली शपथ। अलवर से हैं बीजेपी के सांसद। चिराग पासवान का मंत्री के रूप में डेब्यू। मोदी 3.0 के कैबिनेट में मिली जगह। चिराग ने बिना शर्त बीजेपी को समर्थन का किया था ऐलान। मोदी कैबिनेट में शामिल हुए आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी। आम चुनाव से पहले मोदी सरकार ने उनके दादा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से नवाजा था। अमित शाह से मिलने पहुंचे सीएम योगी। राजनाथ से भी करेंगे मुलाकात। रामदास अठावले ने मंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद कहा, मंत्रिमंडल के प्रधानमंत्री मोदी ने फिर से हमें मौका दिया है। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता उत्साह में हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक मजबूत सरकार देंगे। उनका अनुभव इस देश को एक बेहतरीन गठबंधन की सरकार देने का काम करेगा। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने कहा, एक शानदार शुरुआत है, देश के लिए गर्व की बात है। बीजेपी सांसद सुरेश गोपी ने कहा, मैं मंत्री परिषद में होने की उम्मीद नहीं कर रहा था। एक सांसद के रूप में मुझे दक्षिण में बीजेपी के प्रसार करने के लिए काम करना है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, मध्य प्रदेश बहुत मजबूत है। लोकसभा में 29 में से 29 सीटों पर बीजेपी का परचम लहराया है। 9 करोड़ जनता के दिलों में प्रधानमंत्री का विश्वास अंकित हुआ है।